ओम शांति। आज मुरली की डेट है 26/6/2025। सारे मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं। बाबा ने आज उत्तर में बताया, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत धीरज धर मनुआ धीरज भर, तेरे सुख भरे दिन आए किया। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिला बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर होने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखेंगे। या बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते तो कहाँ भीड़ होती, बरसात पड़ जाती, कभी तूफान लग जाते। जो सच्चे भक्त होते वे तो कहेंगे क्या हर्जा, भगवान के पास जाते, भगवान समझकर यात्रा पर जाते। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वे तो कहते हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते, वापिस लौट कर थोड़ी जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते, कभी विघ्न पड़ते कभी नहीं भी पड़ते। बाप कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को आना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई। कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उनको कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नायक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नायक फंसाया, पूरी पहचानी कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले। भविष्य में यहाँ के रंग कराव में और वहाँ के रंग कराव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो यहाँ के रंग भी दुखी है, राजा भी प्रजा भी सब यहाँ पर बाबा ने कहा दुखी है। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं।
यहाँ तो है ही पतित भिखारी दुनिया। भले किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े शाहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ। सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सकी। अगर कोई रूठ गया तो, बाबा कहते अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई तो समझते बरोबर। इन बिगर कोई रास्ता है भी नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है। वहाँ मूल वतन में है तो आत्मा शांति में बैठी। कोई कहे हमारा पार्टी नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी ही होगा। बच्चों को समझाया गया ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कभी कुछ यहाँ फूल बनने के लिए, अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते। बाप कहते और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी है। घर में जो सजाएं मिलती है सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हमको फादर से पढ़ना, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने जाते हो, कभी जास्ती आ जाते ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नायक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नायक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नायक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश तो होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सत्य में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सत्ययुग आदि में क्या था। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। भक्ति की आदत पड़ी हुई है, कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं।
बाबा के पास आते हैं, कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते फिर इतने ढेर थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते, अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कन्नरस है, बड़े भवके से बैठ गीता सुनाते, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कन्नरस की बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते, अच्छा ब्राह्मणी सेवा सेंटर से रुठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन, बस बाप को याद करते रहो, सदर्शन चक्कर फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप हैं। मनुष्य महिमा बल गाते परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना शाहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीचे है नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाता है, उनको कौन भूलेंगे। भले कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते, भगवानो वाचे ना कि ब्रह्मा भगवानो वाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते, बच्चे हम तुमको इतना शाहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति भी सब सहन करना पड़ता। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे कैसे प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते उनकी समझते हैं कि ये फ्यूचर का न्यू ब्लड। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर के भी ड्रामा के आदि मध्यंत और मुख्य एक्टर आदि को नहीं जानते, तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते। गुरु तो वह जो सदगति करता। अब सर्व का सदगति दाता तो है एक परमात्मा, वह परम गुरु भी है। फिर नॉलेज भी देते, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनका पार्टी वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ,
एक धर्म की स्थापना और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में बालिका स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते, तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाप बिगड़ और कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते, मैं आया हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी, खुद ही भिखारी हो जाता है तो दूसरे कोई को कह नहीं सकता। खुद भिखारी होंगे तो दूसरों को कह ना सके, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते। पंडित ने कहा, राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म में तत्व का भी अंत नहीं। यह मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो जाएंगे कैसे? यह साइंस वालों का अति अहंकार उससे विनाश कर देते। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा, ज्ञान इंजन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा सौम्य स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ हैं। संपर्क भी
होली अंशों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन, आज का स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारा, जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही, भूलने पर भी नहीं भूलती, वैसे अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय ही नहीं करेंगे क्या? ये पहला पाठ कंप्लीट करो, तब आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएगी। नेक आत्मा को साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।